एक्सरसाइज 10.3 के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर है ए और बी और इनके बीच में एंगल है थीटा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। उसके डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। हम मॉड ए मॉड बी को खाली ए बी भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड। तो उसकी प्रॉपर्टीज है ए डॉट बी निकालो चाहे बी डॉट ए, इक्वल होता है, रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर होती है इसमें। अगर ए का डॉट ए से करेंगे तो इनके बीच में एंगल 0 होगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर एंगल 90 होगा, कॉस 90 0, तो ए डॉट भी आएगा 0। इसे ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं वेक्टर्स को। अगर आई का डॉट आई से करते हैं, जे का डॉट जे से, के का डॉट के से, तो 1 होता है, क्योंकि ए डॉट ए स्क्वायर होता है। आई डॉट आई मॉड आई का स्क्वायर होगा और मॉड आई यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड 1। आई डॉट जे 0 है, क्योंकि आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग और जे वाई एक्सिस के लॉन्ग, दोनों के बीच एंगल 90 है, तो जब एंगल 90 होता है तो कॉस 90 0 हो जाएगा। ऐसे जे डॉट के और के डॉट आई भी 0। अगर वेक्टर ए दिया ए वन आई ए टू जे ए थ्री के और वेक्टर बी दिया बी वन आई बी टू जे बी थ्री के, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो जैसे आई डॉट आई 1 होगा तो ए वन बी वन आ जाएगा, आई डॉट जे और आई डॉट के 0। ऐसे जे डॉट आई 0 तो जे वाला जे से होगा, जे डॉट जे 1 ए टू बी टू। ऐसे के वाला केस होगा ए थ्री बी थ्री। यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ए बी डिस्टेंस को बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो अगर इस ट्राइंगल में हम कॉस थीटा लगाते हैं तो मिलेगा ए बी अपॉन मॉड ए बी के लिए हो जाएगी ए कॉस थीटा, यहाँ रख देंगे ए कॉस थीटा, ये प्रोजेक्शन हो गया। फिर कॉस थीटा को लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, यहाँ से मॉड ए कैंसिल हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ये भी प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। और बी अपॉन मॉड बी को हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर बी। एक्सरसाइज 10.3 का पहला क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 और ए डॉट बी भी दिया है √6। एंगल निकालना है इनके बीच। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। इनकी वैल्यू रख देते हैं सबकी, कोई एक ही रूट में ले लेते हैं और 2 का 4 लिख देते हैं इसमें। कैंसिल करेंगे आ जाएगा 1/√2, यानी कि थीटा होगा 45। सेकंड क्वेश्चन में दिया है वेक्टर ए और बी दिए, इसमें भी इनके बीच का एंगल निकालना है। तो ए डॉट बी करते हैं पहले, ए डॉट बी, आई वाला आई से होगा 3, जे वाला जे से 4, के वाला के से 1, 3 1 जा 3, ये आ जाएगा 10। मैग्नीट्यूड निकालते हैं, एक √1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ऐसे बी का मैग्नीट्यूड 9 + 4 + 1। कॉस थीटा का फॉर्मूला ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, इसके लिए 10 है, इसकी √14, इसकी भी √14, तो 10/14 5/7, तो कॉस थीटा हो गया 5/7। क्वेश्चन 3 में दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए आई माइनस जे और बी आई प्लस जे। हमें प्रोजेक्शन निकालना है ए ऑन बी, तो उसका फॉर्मूला ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ए के लिए रख दी बी की, मॉड बी मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 + 1, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई वाला आई से होगा 1, जे वाला जे से 1, 1 - 1 0। फोर्थ में भी दो वेक्टर दिए हैं, इसमें प्रोजेक्शन निकालना है ए ऑन बी, तो सेम फॉर्मूला ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ए की वैल्यू रख देंगे इसमें, आई + 3j + 7 के, और बी की वैल्यू नीचे है मॉड ऑफ बी, तो 7 का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ए डॉट बी करेंगे तो आई वाला आई से होगा 7, ये 3 1 जा 3 और ये 7 8 जा 56, नीचे 114 ऊपर 60, ये है इसका प्रोजेक्शन। क्वेश्चन 5 में तीन वेक्टर दिए ए बी और सी, बताना है इनका सबका मैग्नीट्यूड 1 है और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, 2/7 का होल स्क्वायर, 3/7 का होल स्क्वायर, 6/7 का होल स्क्वायर, ये देगा 4, ये 9, ये 36, तो ये 1 आ जाएगा। ऐसे बी का निकालेंगे, 3/7 का स्क्वायर माइनस 6/7 का स्क्वायर, 2/7 का स्क्वायर, ये भी 9 + 36 + 4, ये भी 1 आ जाएगा। ऐसे सी का निकालते हैं, 6/7 का स्क्वायर, 2/7 का होल स्क्वायर माइनस 3/7 का स्क्वायर, ये भी 36, 4, 9, ये भी 1। अब परपेंडिकुलर शो करने के लिए डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए 0, तो पहले ए डॉट बी करते हैं, तो 1/49 आ जाएगा बाहर से। आई वाला आई से होगा 6, जे वाला जैसे -18 और ये 6 × 12 + 12, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 0। ऐसे बी डॉट सी करते हैं, ये भी 1/49, ये 18 -12 -6, आई वाला आई से होगा, जे वाला जे से, के वाला के से, तो ये भी 0। ऐसे ए डॉट सी निकालते हैं, 1/49, तो 12 + 6 -18, ये भी 0, तो ये सब आपस में परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन 6 में दिया है वेक्टर ए + बी, वेक्टर ए - बी, इनका डॉट प्रोडक्ट दे रखा है 8,
और मॉड ए के लिए दिया 8 टाइम्स ऑफ मॉड बी। तो मॉड ए और मॉड बी निकालना है, तो इनको सिंपल डॉट कर देते हैं, ए डॉट ए फिर ए डॉट बी माइनस का, फिर बी डॉट ए फिर माइनस बी डॉट बी। ए डॉट ए तो मॉड ए स्क्वायर होता है और बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर, और बी डॉट ए डॉट बी के इक्वल होता है। ये कैंसिल हो जाएंगे, इसकी जगह 8 टाइम्स ऑफ मॉड बी रख देंगे, 64 हो जाएगा, ये माइनस करके 63, तो मॉड बी स्क्वायर हो गया 8/63, तो मॉड बी हो गया √8/63, तो इसका रूट हो जाएगा 2√2, इसका 3√7। तो मॉड है 8 टाइम्स बी का, बी की वैल्यू रख देंगे, तो 16√2/3√7। क्वेश्चन 7 में इनका डॉट प्रोडक्ट इवेल्युएट करना है, तो हो जाएगा 3 2 6 ए डॉट ए, फिर 3 × 7 21 ए डॉट बी, फिर 5 2 10 बी डॉट ए, और ये बी डॉट बी 35। ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, ये मॉड बी का स्क्वायर, तो 6 मॉड ए स्क्वायर, ये 11 बचेगा, 11 ए डॉट बी माइनस 35 मॉड बी का स्क्वायर। 8 में दिया है वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, उनके बीच का एंगल 60 है और उनका डॉट प्रोडक्ट दिया है 1/2, तो इनके मैग्नीट्यूड निकालने। ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा हाफ, कॉस थीटा के लिए 1/2, ये मॉड ए भी एक्स है मॉड बी भी एक्स है, ये कट जाएगा 2 x² = 1, तो x = 1, तो दोनों का मॉड हो जाएगा 1। 9th में दिया है कि ए एक यूनिट वेक्टर है और ये इक्वेशन दे रखी है x - a डॉट x + a, 12 दिया है, x का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो x डॉट x फिर x डॉट a माइनस a डॉट x माइनस a डॉट a, ये मॉड x का स्क्वायर हो जाएगा, a डॉट x को x डॉट a लिख सकते हैं, ये मॉड a का स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल, ये मॉड x स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 13 हो जाएगा, यानी कि √13, तो x का मैग्नीट्यूड है √13। 10th क्वेश्चन में वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी, और उसमें बोला है a + λb जो है वो परपेंडिकुलर है सी के, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो a + λb और c का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू रखते हैं प्लस लैम्डा, b की वैल्यू डॉट c की वैल्यू, तो लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस लैम्डा 2 लैम्डा और ये लैम्डा के, i वालों में i कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 2 - λ i, j वालों में j कॉमन 2 + 2 लैम्डा j, और k वालों में k 3 + लैम्डा k। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i वाला i से होगा, तो 2 - λ × 3, और j वाला j से होगा 2 + 2 लैम्डा × 1, k तो है नहीं तो 0, तो 6 - 3 लैम्डा 2 + 2 लैम्डा, याद आएगा 6 + 2 8, और ये माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 8। 11th क्वेश्चन में एक वेक्टर दिया है मॉड ए बी प्लस मॉड बी ए, और एक दिया है मॉड ए बी माइनस मॉड बी ए। शो करना है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं, अगर वो 0 आ गए तो परपेंडिकुलर होंगे, तो पहले इसको रखा फिर डॉट इसको, तो ये होगा मॉड ए इंटू मॉड ए स्क्वायर बी डॉट बी, फिर इसको ऐसे करेंगे मॉड ए मॉड बी, तो ऐसे आ जाएगा बी डॉट ए, फिर इससे करेंगे मॉड बी मॉड ए, या मॉड ए मॉड बी भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी, फिर माइनस मॉड बी स्क्वायर ए डॉट ए, तो बी डॉट बी होता है मॉड बी का स्क्वायर, इधर हम बी डॉट ए को लिख सकते हैं ए डॉट बी, और इधर ए डॉट ए को मॉड ए स्क्वायर, ये दोनों तो कट जाएंगे सेम है, अपोजिट साइन, ये बचेगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, ये भी यही है मॉड बी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर, ये भी कट जाएंगे तो 0, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन 12 में दिया ए डॉट ए 0 है और ए डॉट बी भी 0 है, बताना है बी वेक्टर बी क्या होगा, तो ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर होता है, ये 0 है तो मॉड ए 0, यानी कि एक वेक्टर है 0 होगा। ए डॉट बी की वैल्यू ऐसे होती है ए मॉड बी कॉस थीटा, यहाँ मॉड ए तो 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा पूरा, तो यानी कि हम बी को कुछ भी रखें ए डॉट बी हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि मॉड ए 0 है, तो बी कुछ भी हो सकता है, बी कैन बी एनी वेक्टर। 10.3 में ए बी सी यूनिट वेक्टर दिए, मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का सम, इनका सम 0 दे रखा है, और इसकी वैल्यू निकालनी है ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, तो हम इसका होल स्क्वायर करते हैं, इस वेक्टर में स्क्वायर का मतलब 2 बार डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी तो 0 है, ये ए डॉट बी ए डॉट सी, फिर बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी,
फिर सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। तो ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा, बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर, सी डॉट सी मॉड सी स्क्वायर। ए डॉट बी लिखते हैं, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं। फिर ये बी डॉट सी है, सी डॉट बी को बी डॉट सी। फिर ये सी डॉट ए डॉट सी को सी डॉट ए लिख सकते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1, और ये ए डॉट बी 2 बार, बी डॉट सी 2 बार, सी डॉट ए 2 बार। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा, उधर से जाएगा -3 और ये इसके नीचे, तो इसकी वैल्यू है -3/2। 14 में दिया है कि अगर वेक्टर ए 0 है और वेक्टर बी 0 है तो ए डॉट बी 0 होगा, वो तो होगा ए डॉट बी, पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये बताना है। यानी कि अगर ए डॉट बी 0 होगा तो ज़रूरी नहीं है कि ए और बी भी 0 हो। तो हमें पता है ए डॉट बी अगर 0 दे रखा है तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा 0 होगा। अगर ये दोनों 0 नहीं है तो मतलब कॉस थीटा 0 होगा, तो थीटा 90 होगा। तो जब भी थीटा 90 होगा ए डॉट बी 0 आएगा, पर ए और बी 0 नहीं होंगे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट तभी भी 0 आएगा जब थीटा 90 होगा। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ए और बी 0 हों। 15 में 3 पॉइंट दिए ट्राइंगल के वर्टेक्स, और हमें कॉस एंगल ए बी सी निकालना है। तो ये एंगल ए बी सी बी ए और बी सी के बीच में बना है, बी ए और बी सी के बीच में। तो पहले हम ओ ए लिख लेते हैं। ओ ए की वैल्यू होगी आई प्लस 2j प्लस 3k, ओ बी की -i 0j 0k, ओ सी की हो जाएगी 0i 1j 2k। तो हमें बी ए और बी सी निकालना है। तो बी ए ऐसे निकालते हैं, ओ ए माइनस ओ बी, इससे इसको माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा। फिर निकालना है बी सी, बी सी को लिखते हैं ओ सी माइनस ओ बी, इससे इसको माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा। कॉस एंगल ए बी सी के लिए बी ए डॉट बी सी अपॉन मॉड बी ए मॉड बी सी, ये वाला एंगल इन दोनों लाइन के बीच में बना है। तो कॉस ए बी सी आ जाएगा बी ए डॉट बी सी, तो बी ए और बी सी की वैल्यू रख देंगे। यहाँ इनका मॉड आ जाएगा, इसका मॉड 4 + 4 + 9, इसका 1 + 1 + 4। इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई वाला आई से होगा 2, फिर ये जे वाला जे से, के वाला के से, नीचे आएगा 17 और ये √6, ये आ जाएगा 102। ये कॉस एंगल ए बी सी आ रहा है 10/√102। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स 10/√102। 16 क्वेश्चन में पॉइंट दिए हैं 3, ए बी और सी, इनके कोऑर्डिनेट दे रखे, बताना है ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो पहले ओ ए निकालते हैं, आई प्लस 2j + 7k, ओ बी निकालते हैं 2i + 6j + 3k, और ओ सी 3i + 10j - k। तो इसमें हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं। पहले ए बी हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी से ओ ए को माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा। फिर निकालते हैं बी सी के लिए भी ओ सी माइनस ओ बी, इनको भी माइनस कर लेंगे, ओ सी माइनस ओ बी, ये आ जाएगा। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, ए बी इक्वल्स टू बी सी, तो इसका मतलब ये कोलिनियर है। इक्वल आ रहे हैं, कभी डबल आता है कभी ट्रिपल आता है कोई किसी का, तो भी कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर की कंडीशन बताई थी ना, अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो बी वेक्टर बी जो होता है लैम्डा टाइम्स होता है ए का। तो इसमें तो खैर इक्वल आ रहे हैं, लैम्डा के लिए 1 है। 17 क्वेश्चन में वर्टेक्स दे रखे हैं ए बी सी ट्राइंगल के, ये ओ ए मान लेते हैं, ओ बी ओ सी। प्रूव करना है राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले ए बी निकालते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, इससे इसको माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा। फिर बी सी निकालते हैं, ओ सी माइनस ओ बी, तो ओ सी से ओ बी को माइनस करके 2i - j और ये प्लस के। फिर ए सी निकाल लेंगे तीसरी साइड, ओ सी माइनस ओ ए, इससे इसको -i - 3j - 5k। तो अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों को प्लस करें अगर हम ए बी और बी सी को, तो 2i - i आएगा, और -2j - j - 3j आएगा, और -6k + k - 5k। मतलब ए बी + बी सी इक्वल्स टू ए सी आ रहा है, मतलब ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं ए बी की लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड होगा √1² 2² 6², तो ये जाएगा 41। फिर मॉड बी सी निकालते हैं, 4 + 1 + 1। फिर हम ए सी का मॉड निकालते हैं, 1 + 9 + 25, 1 + 9 + 25, ये आ गया 35। तो अगर हम इसमें बी सी का स्क्वायर करें और ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर यानी 6, ए सी का स्क्वायर 35, ये 41 आएगा। ये ए बी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, पाइथागोरस फॉलो हो रही है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। 18 क्वेश्चन में दिया है ए कोई नॉन जीरो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है ए, और लैम्डा कोई नॉन जीरो स्केलर है, और लैम्डा ए यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, तो इसको लिख सकते हैं मॉड लैम्डा और मॉड ऑफ ए, ये हो जाएगा 1। ये मैग्नीट्यूड जो ए का वो हमें ए दे रखा है, यहाँ पर ए लिख लेंगे, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 1/mod लैम्डा।
4 ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन डी ट्रू है।